नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक साधु की है जिसका नाम था महंत, जो अपनी साधना और तपस्या के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसकी तपस्या इतनी गहरी और प्रभावशाली थी कि लोग उसकी पूजा तक करते थे। उसने जीवन भर संसार के मोह माया और वासना से खुद को दूर रखा था। उसे अपने तप और संयम पर गर्व था। लोग उसकी सच्चाई और पवित्रता की मिसाल देते थे। उसकी कुटिया में हमेशा शांति और पवित्रता का वास रहता था। एक दिन पास के राज्य की एक सुंदर और बुद्धिमान रानी उस जंगल से गुजर रही थी। रानी की सुंदरता ऐसी थी जैसे किसी देवी का अवतार। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर एक अद्वितीय तेज था। उसकी विनम्रता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। जब साधु की नजर उस रानी पर पड़ी तो वह अनायास ही उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसका शांत मन एक तूफान से भर गया। पहले तो उसने अपने मन को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया, लेकिन रानी की छवि बार बार उसके ध्यान को भंग कर देती। धीरे धीरे रानी के प्रति उसकी वासना और आकर्षण बढ़ने लगी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। वह सोचने लगा कि कैसे रानी को अपने पास बुलाया जाए ताकि वह अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर सके। उसने एक बहाना बनाया। अपने शिष्य को बुलाकर कहा, मैं रानी से कुछ बात करना चाहता हूं। रानी को आदर के साथ मेरे पास ले आओ। उन्हें कहना कि गुरुजी आपको विशेष ज्ञान देना चाहते हैं। शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानकर रानी को संदेशा पहुंचाया। रानी ने साधु की बुद्धिमत्ता और प्रतिष्ठा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसने सोचा, अगर यह महान साधु मुझे बुला रहे हैं तो जरूर कोई महत्वपूर्ण बात होगी। वह उनके आश्रम पर आ गई, लेकिन जैसे ही साधु ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी ओर वासना भरी नजरों से देखा, रानी का दिल अंदर से कांप उठा। जब साधु ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो रानी तुरंत समझ गई कि साधु के इरादे पवित्र नहीं हैं। उसने बड़े ही शांत और विनम्र स्वर में कहा, मुझे जाना होगा, और वहां से निकल गई। साधु की सारी तपस्या और वर्षों की साधना जैसे धुंधली पड़ने लगी। उसके भीतर का संघर्ष शुरू हो गया। रातों की नींद गायब हो गई। ध्यान में भी उसका मन भटकने लगा। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे रानी का चेहरा दिखाई देता। साधु ने अपने मन को शांत करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह अपनी वासना से मुक्त नहीं हो पा रहा था। अपने मन के इस संघर्ष से हारकर उसने एक साहसिक निर्णय लिया। वह उस राज्य के राजा के पास चला गया और कहा, राजन, मुझे वचन दो कि आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे। राजा ने साधु की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए वचन दे दिया। तभी साधु ने कहा, मैं आपकी रानी की ओर आकर्षित हूं, कृपया उसे कुछ समय के लिए मेरे पास भेज दीजिए। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, लेकिन वह वचनबद्ध था। राजा की पत्नी रानी ने जब यह सुना तो वह तुरंत राजा के पास आई। उसने बड़े ही शांत और दृढ़ स्वर में कहा, आप चिंता न करें, दोषी मत माने, मुझे उनके पास जाने दीजिए। रानी साधु के सामने गई और बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, मैं आपके पीछे स्वयं आ जाऊंगी। साधु ने उसकी शर्त मान ली और आगे बढ़ा। रानी उसके पीछे चलने लगी, लेकिन रानी ने चुपके से गांव के लोगों को बुला लिया और साधु की हरकतों के बारे में बता दिया। जब साधु अपनी कुटिया में पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे रानी के साथ पूरा गांव खड़ा था। गांव वालों ने साधु को घेर लिया और बोले, तुम साधु कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने अपनी तपस्या और संयम को वासना में डुबो दिया। जिस व्यक्ति को दूसरों को सिखाना चाहिए, वह खुद अपने आचरण से गिर गया। साधु का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रानी और गांव वालों से माफी मांगी। उसने महसूस किया कि वह अपनी साधना और तपस्या के घमंड में जी रहा था, लेकिन सच्चे अर्थों में उसने अपने मन को कभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं किया था। उसने अपने आप से वचन लिया कि वह अब से अपनी साधना को और भी गहराई से करेगा। उसने समझा कि केवल बाहरी साधना ही नहीं, बल्कि मन के अंदर की इच्छाओं और वासना को पहचानना और उन पर विजय पाना ही असली तपस्या है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिस्टीरियस टीवी को सब्सक्राइब करें
और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।